हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के सेकंड चैप्टर का एक और बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स, जो कि समांतर पट्ट संधारित्र पर आधारित है। और कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि समांतर पट्ट संधारित्र के बीच में जब कोई गुटका रख दिया जाता है तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी बदल जाती है। उस पर भी हम लोग बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ताकि कमजोर से कमजोर जो भी छात्र होंगे उनको बढ़िया सा न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़ने का, खूब बढ़िया सा माथा में घुसाने का, उसके बाद जो है की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगने वाला है। रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे भाई। चलिए इसको बनाते हैं, बढ़िया से समझते हैं। एकदम टकटकी बांध के देखो, खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कर यह है के परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समान है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या बोलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले कोई संधारित्र बनाते हैं। ये तो खतरनाक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लकीर खींचने का बढ़िया से। ये चलिए, ये मान लो समांतर पट्टा संधारित्र क्या एक प्लेट हो गया। यहां मान लो ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। और ये हो गया एक गुटका, ये हो गया गुटका। तो थोड़ा सा बराबर ही बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको खूब समझते हैं बढ़िया से। ये हो गया संधारित्र। संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। बीच में कोई कुचालकीय माध्यम होता है, ठीक है। और संधारित्र में अधिक मात्रा में आवेशों को संचित किया जा सकता है। इसका परिभाषा खूब बढ़िया से आप जानते हैं। अब उसी का न्यूमेरिकल से थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि के परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल, माने ये के परावैद्युतांक का कोई गुटका है, इसका क्षेत्रफल ठीक उतना ही है जितना क्षेत्रफल समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों का है। समांतर पट्ट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें हैं। ये हो गया गुटका। तो क्वेश्चन कह रहा है गुटका का जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल प्लेटों का है जो संधारित्र में स्थित है। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब पट्टिकाओं के क्षेत्रफल बराबर, परंतु गुटके की मोटाई 3/4d है और इसकी मोटाई जो है ये 3/4d है। 3/4d है, ठीक है। यहाँ d पट्टिकाओं के बीच पृथक्कन है। कह रहा है कि d जो है दोनों पट्टिका के बीच का पृथक्कन है, मतलब दोनों पट्टिका के बीच की दूरी है। ये जो गुटका है, गुटका की मोटाई जो है 3/4d है, लेकिन गुटका के बीच की दूरी d है और इसी का 3/4 भाग जो है इसकी मोटाई के बराबर है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो है ये प्लेट आपको जो दिखाई दे रहा है ये बिना गुटका का स्थित है। पहले ध्यान से समझो, या तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि दो प्लेट है, संधारित्र है, दो प्लेट है, दोनों के बीच की दूरी d है और एक यहाँ गुटका है, ठीक है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो क्या है, k है। और इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही प्लेटों का भी क्षेत्रफल है। इसके बीच की दूरी d है और इसकी जो चौड़ाई है ये है 3/4d, ठीक है। माने इस चौड़ाई का इसके बीच की दूरी का 3/4 भाग है, ठीक है। अब इसको समझिए। पट्टिकाओं के बीच गुटके को रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन हो जाएगा। जब इसको उठाकर हम इसके बीच में रखेंगे तब क्या होगा। अभी का सिचुएशन क्या है कि इसके बीच में ये गुटका नहीं है। तो मान लीजिए कि जब बीच में गुटका नहीं है तो कुछ इसका कुछ ना कुछ विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए कि इसका विद्युतीय क्षेत्र जो है E0 है। अगर यहाँ पे गुटका नहीं है तो इसके बीच का विद्युतीय क्षेत्र मान लीजिए कि E0 है। और E0 का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पता है आपको। E = फॉर्मूला होता है dV/dr। dV/dr समझने का ध्यान से। ये फॉर्मूला होता है E = dV/dr, या कह सकते हैं V/r, ठीक है। V/r क्या है, दूरी है। V क्या है, विभव है। तो E0 = लिख सकते हैं V0 और बटा में लिख सकते हैं r माने दूरी, तो दूरी है d। ध्यान से समझिए, ठीक है। या कहिएगा तो यहाँ लिख देंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अभी फिलहाल वहाँ गुटका नहीं है, तो गुटका नहीं है तो माना कि, मान सकते हैं, माना कि प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र ई नॉट है। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है मेरे भाई, ई नॉट है, ई नॉट मान लिए हैं। तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया अभी बताया डीबी बटा डी आर, ठीक है। तो इसके बीच का विभवांतर मान लीजिए V0 और दूरी हो गई डी, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है कि यदि गुटका को हम इसमें रख देंगे, इसको उठाकर हम इसके बीच में रख देंगे तो क्या होगा। तो जब इसको उठा के रखिएगा तो सीधी सी बात है, इसके विद्युतीय क्षेत्र बदलेगा। तो गुटके को उठाकर प्लेटों के बीच में जब रखिएगा तब मान लीजिएगा उस कंडीशन में विद्युतीय क्षेत्र ई है। समझिए क्या बोल रहे हैं, अभी बोले हैं गुटका नहीं है तो विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट, इसको उठा के रख दिए तो विद्युतीय क्षेत्र बदल गया, तो मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र ई है। इसका ई है, इसका नहीं है, इसका तो है ये ई नॉट, लेकिन इसका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो ई है, ठीक है। तो मान लेते हैं ई इक्वल, जब गुटका रख दिया गया उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। गुटके को प्लेटों के मध्य रखने पर गुटके पर विद्युत क्षेत्र, गुटके पर विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, माने गुटका को रख दिए इसमें तो उस पर विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, तो इसका जो विद्युतीय क्षेत्र हो गया वो ई होता है। क्या हो गया, ई माने मान लिए आप E1 E2 करके भी बना सकते हैं, तो ई मान लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है गुटका को रखने के बाद, फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है ई नॉट बटा के, इसको बताया जा चुका है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब गुटका को रख दिया जाता है प्लेटों के मध्य में तो उसका विद्युतीय क्षेत्र की वैल्यू होती है ई इक्वल टू ई नॉट बटा के जो हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ देखिए परावैद्युतांक के है, और ई नॉट जो है विद्युतीय क्षेत्र है प्लेटों के मध्य का, और ई जो है गुटके का विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे भाई, फटाक इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए, क्योंकि इसको छोटा करेंगे, तुरंत छोटा करेंगे, अभी फिलहाल हम बना लें इसको, आगे उसके बाद छोटा करेंगे। अभी इसका धारिता निकालना है आपको, देखो ध्यान से सुन, धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए, या फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू होता है Q बटा V। तो इस धारिता के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक आवेश को, आवेश तो जो भी दिया जाएगा वही रहेगा, आवेश का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे गुटका इसमें रखिए तो आप मत रखिए तो, विभव में परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले V की वैल्यू निकाल देंगे, आवेश की वैल्यू मान लेंगे जो भी हो, लेकिन V की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो V यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे पहले V निकालेंगे, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखने का, तो V इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला वही चलेगा अभी जो बताए हैं, E इक्वल टू होता है dV बटा डी आर, dV बटा डी आर, चाहे V बटा डी लिखिए, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो V इक्वल टू होगा E इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो E विद्युतीय क्षेत्र है और D जो है उसके दूरी है, बीच की दूरी है। तो अगर इसका निकालना हो V, इसका, तो इसका विद्युतीय क्षेत्र कितना माने हैं ई नॉट अगुने दूरी, तो दूरी कितना है D है, तो विद्युतीय क्षेत्र इसका माने हैं ई नॉट और दूरी। लेकिन इसको जब इसके बीच में रख दिया जाता है तो कंडीशन थोड़ा सा बदल जाता है। अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने का, तो बुझेबे नहीं करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एगो प्लेट है, ठीक है, चलिए यहाँ जो है दूसरा प्लेट हम बना दिए, ठीक है मेरे भाई, और इस गुटके को उठाकर यहाँ पे रख दिए, इस गुटके को उठाकर हम बीच में रख दिए, बीच में रख दिए मेरे भाई। चलो इसको थोड़ा सा पेंटिंग डेंटिंग कर देते, या कोई और कर, चलिए इसको बीच में उठाकर इस गुटके को रख दिए। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देने का, ध्यान से देखने का यहाँ पर, ठीक है। इसका विद्युतीय क्षेत्र माने हैं यहाँ से यहाँ का ई नॉट, ठीक है, और इसे सुनो हाई हो गया विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट। अब बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, डी है, और इसका विद्युतीय क्षेत्र हम माने हैं ई, और इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है यहाँ पे आया था 3/4 इंटू डी, ठीक है, दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, फिर से देख लो, इसका विद्युतीय क्षेत्र है ई नॉट और दूरी हो गया डी। इसको जब लाके यहाँ पे रख दिए हैं बीच में, तो इसका विद्युतीय क्षेत्र ई है और दूरी है इसकी, जो मोटाई है इसकी 3/4 डी, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला से हम लोग विभवांतर निकालें V इक्वल टू ई इंटू डी,
इस फॉर्मूला से अगर विभवांतर हम निकालते हैं तो बाहर वाला का कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो बाहर वाला का होगा ई नॉट गुना डी, और अंदर वाला का क्या हो जाए, फॉर्मूला तो ई इंटू डी ही है, तो बाहर वाला जो कंडीशन है यहाँ से यहाँ देखो, ई नॉट अब यहाँ पड़ रहा है, ई नॉट अभी इस लाल वाले के बीच में नहीं पड़ रहा है ई नॉट का प्रभाव, तो ई नॉट गुना ये डिस्टेंस, ये वाला इसको छोड़कर डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको छोड़कर डिस्टेंस कितना होगा डी और माइनस 3d/4, ये वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हो सकता है कि बता रहे, फिर से ध्यान दो, न तो हो सकता है कंफ्यूज मत हो जाए। देखो इधर बता रहे हैं, समझो, अगर इसका हमको विभव निकालना है फॉर्मूला के आधार पर विभवांतर, तो ई इंटू डी हो रहा है ना भाई, विद्युतीय क्षेत्र गुने दूरी, तो विद्युतीय क्षेत्र इसका विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट कहाँ पड़ रहा है, ये रेड वाले को छोड़कर यहाँ पड़ रहा है, यहाँ 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 यहाँ, तो इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, इतना डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का डी है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना है 3/4d, तो मान लो ये 5 फीट होता और ये 1 फीट होता, तो कहते कि इसको छोड़ कर कितना, तो 5 - 1, तो उसी तरह इसको छोड़ कर कितना, तो d - 3d/4, इसको घटा देंगे इसमें से, तो इतना इतना निकल जाएगा, समझ रहा है। उसके बाद इसके विद्युतीय क्षेत्र से और इसमें गुना कर देंगे, विद्युतीय क्षेत्र गुने दूरी, तो विभव मिलेगा, ठीक है। तो चलो एक बार लिख के देखते हैं, बाहर वाला का पहले लिखते हैं इसको छोड़कर, तो बाहर वाला का विद्युतीय क्षेत्र तो E0 है गुने दूरी, रेड वाला को छोड़कर दूरी कितना, ई नॉट का प्रभाव इतना ही में पड़ रहा है, रेड को छोड़कर पड़ रहा है, तो रेड को छोड़कर दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी डी है, अच्छा अब माइनस कर देंगे 3d/4, ये निकला इतना का डिस्टेंस, इतना का विद्युतीय क्षेत्र डिस्टेंस, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ जो है, अब इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो अब ना टोटल वैल्यू होगा, तो उसको जब जोड़ोगे तो इसका विद्युतीय क्षेत्र ई है और इसका डिस्टेंस कितना है मेरे भाई 3d/4, ठीक है। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो दिक्कत करबे करेगा, समझा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, ऊपर भगाएंगे इसको, चाहे छोटा कर देते, चलो छोटा कर दे इसको, यहाँ उठा कर रख दे, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे भाई, यहाँ से हमको दिखेगा, तुमको देखना होगा तो थोड़ा सा फिर से बैक करके पॉज कर लेना। ये v की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो v = हो जाएगा ई नॉट का ई नॉट, इसको जो माइनस करेंगे तो एलसीएम 4 हो गया, ये 4d - 3d, ये हो गया ई के लिए आप लिख सकते हैं, ई का फॉर्मूला क्या आया था, ई का फॉर्मूला आया था यहाँ पे ई का फॉर्मूला आया था E0/K, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रही है मेरे भाई, घेरने दो उसको, यहाँ दिख रही है देखो, टिक्का चिका ढिंका चिका ढिंके चिका ढिंके चिका ढिंक, इसमें दिखाई दे रही है, थोड़ा सा छोटा हो गया है लेकिन दिखाई दे रही है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करने का, तो यहाँ पे ई के लिए लिख देंगे E0/K, और यहाँ पे 3d/4 है तो 3d/4, E0 का E0, इसको इसमें से माइनस के एलसीएम ले लिए, ई के लिए लिख दिए E0/K, 3d/4 का 3d/4, जो कटेगा उसको कटा देंगे, नहीं कटेगा उसी तरह छोड़ देंगे। चलो ये E0 का E0 हो गया, नहीं कट रहा है कुछ, तो 4d में से 3d घटा दो तो 1d बटा में 4 आया, ये E0 बटा में K, और यहाँ पे क्या हो गया 3d/4, एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, तो E0 एलसीएम में आ जाएगा और d भी निकल जाएगा और बटा में 4 भी आ जाएगा, ये टोटल निकल गया था, यहाँ 1 बचा, E0 निकल चुका है, d निकल चुका है, 4 निकल चुका है, तो 3/K आ गया यहाँ पे, 3/K। चलिए दिखाई दे रही है मेरे भाई, यहाँ v = आ जाएगा अब E0 इंटू डी, और बटा में हो गया 4, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा k, और ये हो जाएगा k + 3, एलसीएम लिए है तो k हो गया एलसीएम, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना हो गया तो k + 3, अब बटा में k। E0 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको E0 दिखाई दे रहा है। अब E0 के लिए कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं जो यहाँ पे आया है, चलो इसको भी हम गोल गोल घेर दें ताकि दिखाई देगा, देखो दिख रही है मेरे भाई, E0 = है V0/d, तो हम लिख देंगे E0 = V0/d, तो v का v, इसके लिए आप लिख दीजिए V0 बटा, इसके लिए V0/d,
और यहाँ पे है D/4 प्लस K प्लस 3/E, ठीक है। अब D से D कैंसिल कर दीजिए, कटा दीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो गया, V0/4, ये K प्लस 3 और बटा में K। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ हुआ है, देवता देवता भूल दिया था वर्मा, क्या गड़बड़ा दिया है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, गुना का साइन है, इसके लिए यही लिखा, इसके लिए यही लिखा, यहाँ गुना का साइन होगा। चलिए ठीक है। अब V0/4 आया है, अब ये V की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकली है, V की वैल्यू निकल गई। अब आप चाहेंगे तो क्या बताए थे आपको, निकलना है धारिता की वैल्यू। यहाँ कह रहा है कि संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन होगा, धारिता की वैल्यू निकालनी है। इसलिए सूत्र से मान लो कि आवेश इस पर Q है, माना कि, चलो लिख देते हैं, माना कि प्लेट पर आवेश Q0 है, हमने प्लेट पर आवेश कितना माना, Q0, इसलिए सूत्र से, सूत्र क्या है, Q बराबर CV, Q बराबर CV, तो C इक्वल टू Q/E। देखिए हम यहाँ पे क्या माने हैं, आवेश को क्या माने हैं, Q0 माने हैं, तो Q0 और विभव कितना आया है मेरे भाई, V की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा V0/4 गुना K प्लस 3 और बटा में Q, कितना आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब इसको आप काम करो, इसको ऊपर भेज दो, इस दोनों को आप ऊपर भेज दो, ठीक है। तो जब दोनों को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा, मेरे भाई थोड़ा सा बढ़िया, तो कहाँ पर थे सर, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू कभी कभी आ जाता है, क्या करिएगा। देखिए थोड़ा सा देखा जाए, Q है, अब यहाँ पे आए थे कि C इक्वल टू Q/V, Q का हम लोग Q0 माने हुए हैं, V की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर दिए जो आया हुआ है मेरे भाई। अब यहाँ पे Q0 का हम लोग Q0 लिखेंगे, ठीक है। या एक काम करो, थोड़ा सा इसको ऊपर भगाते हैं, जैसे ऊपर भगाने का, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर भगा रिया है, ठीक है। चलो 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 चलो, चलने का चलने का चलने का चलना है, ठाका चिकी ठाका चिकी ठाका चिकी, हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर लिखा जा सकता है, यहाँ से यहाँ पर लिखा जा सकता है। C इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, 4 के ऊपर लेके चले जाओ, 4 के, तो Q0/V0 नीचे रह गया, 4 के ऊपर चला गया, ये K प्लस 3 यहाँ रह गया। देख फॉर्मूला अभी तुरंत बताए हुए हैं कि C इक्वल टू होता है Q/V, ठीक है। तो अगर C इक्वल टू Q/V, तो यहाँ पे अगर नोट लगा है तो इसको हम नोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जा सकता है, C इक्वल टू C0, ये हो गया 4K/K प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी है तो थोड़ा बड़ा रहेगा ही, फटाक फटाक इसका स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हो गया मेरे भाई, चले देखिए क्वेश्चन है प्लेटो। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे आपको हम, अब अपने से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व करना सीखिए, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, गुना भाग जोड़ घटाव करना है बस, बाकी सारा तो हम हिंट दे ही देंगे। अब उतना नहीं करेगा तो क्या करेगा, प्लेटों के बीच वायु भरे हुए समांतर पट्ट संधारित्र के प्रत्येक पट्ट का क्षेत्रफल दिया है मेरे भाई, गिवन। अब घर पे बैठकर क्वेश्चन थोड़ा बहुत बना दे रहा है हम, तो तुम घर पे बैठ के क्या करेंगे, गुना भाग तो कर ही लगा। उसके बीच की दूरी 3 mm है, D का वैल्यू दिया है मेरे भाई 3 mm। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर है, ऊपर लेके जाओगे 3 0 है तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। कह रहा है क्या बोल रहा है उसके बाद, इस संधारित्र की धारिता की गणना करें, C की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। सूत्र इस्तेमाल करते हैं, सूत्र से क्या होता है, C इक्वल टू A∈0/D। A का वैल्यू कितना है, अब वैल्यू हम रख देते हैं उतना तो गुना भाग कर लेगा। अब 8.854 गुने 10⁻−12 बटा D का वैल्यू रखिए 3 गुना 10⁻−3, फटाफट के आंसर निकालते रहना, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएगा, चाहे ये कट जाएगा सीधा सीधी, ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसमें गुना हो जाएगा 10⁻−12, C का वैल्यू निकल गया। यदि यह संधारित्र 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो प्रत्येक पट, अब इसके बाद गुना भाग कर लेना, इतना तो छोटा है तो गुना भाग भी नहीं करेगा। 100 वोल्ट दिया है, अब दोबारा क्या दिया है मेरे भाई, यहाँ V का वैल्यू दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। प्रत्येक पट्ट का कितना आवेश है, आवेश का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, बस C का वैल्यू जो यहाँ आया था
यहाँ रखेगा, v का वैल्यू यहाँ रखेगा, गुना भाग आंसर, उतना तो कर लेना मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र का प्रत्येक, अब इसमें भी शुरू वाला तो बन जाएगा, थोड़ा सा आगे है, हिंट देते हैं, बना लेना। गुना भाग तो कम से कम किया करो मेरे भाई। समांतर पट्ट संधारित्र का प्रत्येक पट्ट का क्षेत्रफल, इसमें भी क्षेत्रफल दिया गया है, दिया गया है। ए का वैल्यू दिया है मेरे भाई 90 सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर है, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 100 से भाग देते, यहाँ स्क्वायर है तो 2 को 100 से भाग देना पड़ेगा, तब ये बनेगा कोई चीज मीटर स्क्वायर में। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 को जीरो बचा, तो 3 को जीरो को जब ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, इतना आ गया। ठीक है, अब कह रहा है तथा प्रत्येक उनके बीच की दूरी, आर का वैल्यू दिया गया है 2.5 मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर आ गया, 1000 से भाग देगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 मीटर। 400 वोल्ट से जोड़कर आवेशित किया जाता है, भी का भी वैल्यू दिया है 400 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, बनाना है इसमें ये नंबर। पूछ रहा है संधारित्र द्वारा किसी वैद्युत ऊर्जा, कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित की जाती है। फॉर्मूला क्या होता है, U = 1/2 CV²। U जो है ऊर्जा है, ठीक है, C का वैल्यू निकाल लेना ऐसे। चलो और रख ही देते हैं, C का वैल्यू कैसे होगा, A∈0/d, और V का वैल्यू कितना दिया मेरे भाई 400, 400 का स्क्वायर। अब तो गुना भाग कर लेगा, A का वैल्यू कितना दिया है इतना, ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू अभी तुरंत लिखे हैं 8.854 × 10⁻12, और D का मतलब होता है बीच की दूरी जो यहाँ पे है R जिसको माने हुए हैं, D की वैल्यू इतनी हो गई, और 400 का स्क्वायर गुना भाग करके कटाफटा के आंसर निकाल लेना। ये A नंबर हो गया। B नंबर पर थोड़ा सा देख लो, B नंबर, ठीक है, इसके पहले फटाक इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, छोटा बनाना है, थोड़ा सा छोटा बनाना जरूरी है, छोटा बनाना इसका जरूरी। चलो छोटा कर दें, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सवाल मुझे दिख रहा है, अब इसके पहले तुम जब था तो पॉज करके उसको बड़ा करके देख लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। इस ऊर्जा को प्लेटों के बीच के स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित मानकर प्रति इकाई आयतन U से संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है प्रति इकाई आयतन U में संचित ऊर्जा, ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन U में संचित ऊर्जा, मान लो उसको U डैश मान लो, ठीक है, तो U डैश इक्वल टू प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है समझो, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में ये भी विभवांतर विभव नहीं है, ये आयतन हमने लिखा हुआ है। ठीक है, U क्या है मेरे भाई, तो U जो है ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है, ऊर्जा का वैल्यू यहाँ आ चुका है, देखिए U कितना आया है, यहाँ पे वहाँ वैल्यू रखेंगे हम। U का वैल्यू क्या रख सकते हैं 1/2 CV², प्रति है तो बटा, और V ये आयतन है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1/2 CV² U के लिए हो गया, प्रति है इसके लिए बटा हो गया, V आयतन है तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई इसमें आ गया, ऊंचाई के लिए अलग से एक D लिख दिया। ठीक है, U डैश इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई 1/2, इसका वैल्यू पुट करो। T का वैल्यू अभी क्या होता है, अभी बताए थे A∈0/d, V² का भी ही स्क्वायर रहने दो, ठीक है, बटा में देख लो A का A ही रहने दो, और V का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होता है E = V/d, तो V = ED हो जाएगा, V = क्या हो जाएगा ED, तो ED रख दो यहाँ पे, और यहाँ D के लिए D। फिर से देख लो मेरे भाई, कहीं दिक्कत होगा तो समझने का, पूछने का। 1/2 का 1/2, C के लिए लिख दिया A∈0/d, V के लिए लिख दिया ED, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा है तो बटा खींच दिया, A है तो A, D है तो D, एक D से एक D कैंसिल, 2 D है यहाँ पे, दोनों D कैंसिल हो गया, एगो A से एगो कैंसिल हो गया, U डैश इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन0, ये हो गया E का स्क्वायर। ये आपका आ गया, ठीक है, ऊर्जा का वैल्यू, जो कि इसके बीच में संबंध देखो, ये स्थिति ऊर्जा और विद्युतीय क्षेत्र के बीच संबंध भी निकल गया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, चला जाए।
चलिए इसमें तो ये छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट ले लो और भागते रहो। यहाँ देखो 2F समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता गिवन दिया गया है मेरे भाई। C का वैल्यू दिया है 2F, वाले प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, A का वैल्यू निकालना है। दिया है प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी D का वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, 100 से आप भाग दीजिएगा तो मीटर में, ये सेंटीमीटर था वो मिलीमीटर था, मिलीमीटर में 1000 से भाग देते हैं, सेंटीमीटर में 100 से भाग देते हैं। इसको ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा 0.5 10⁻⁻2 मीटर। ए का वैल्यू निकालना है, सूत्र लिख देते हैं, बना लेना। सूत्र से, सूत्र क्या है मेरे भाई, C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब ए का वैल्यू निकालना है तो ए को अलग कर दो, बाकी सबको अलग कर दो। A = ये 33 गुना होगा तो C × D और बटा में आ गया एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देना। C का वैल्यू यहाँ दिया गया है 2, D का वैल्यू यहाँ आया है इतना, और एप्सिलॉन नॉट का 8.854 × 10⁻12 बता चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अलग प्रकार का है क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D, दूरी का प्लेटों के बीच की दूरी D दूरी का 75% परावैद्युत नियतांक K के किसी पदार्थ से भरा हुआ है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पढ़े हुए थे कि दो समांतर प्लेट हो, बीच में कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला आता है C = C0 बटा 1 - T बटा D 1 - 1 बटा K। थोड़ा सा बता देते हैं कि फॉर्मूला कब आता है। हम बताए थे कि जब दो गो प्लेट होता है और बीच में कोई परावैद्युत गुटका रख दिया जाता है, इस कंडीशन में जो धारिता का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इतना आता है। ये T क्या है, तो T जो है ये गुटके की चौड़ाई है, और D क्या है, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न में, देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बीच की D दूरी का 75% है, प्लेटों के बीच की दूरी D का 75% है। ध्यान दो, ये जो है ये D दूरी का 75% है। देखो लिखते हैं तो समझ में आएगा, ये जो है 75% है, 75% में 75/100 D दूरी का 1/D 1/K। फिर से समझिए, यहाँ पे जो कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D दूरी का 75% परावैद्युत नियतांक K, ये जो है परावैद्युत, ठीक है, ये D दूरी का 75% है, D दूरी का 75% है, D दूरी का 75% है, मतलब D × 75/100। ठीक है, ये जो T है तो T के लिए हमने लिख दिया 75D, वही D × 75/100 का मतलब होगा 75/100। ठीक है, तो 75D/100, तो 75D/100 इसके लिए लिख दिया, 1/D का 1/D और सेम टू सेम उतार दिया। 30D DDR दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये कितना आएगा मेरे भाई, C = आएगा C0 1 - 3, ये 3 आ गया, बटा में आ गया 4, कुछ बचा नहीं, कट गया है, ये हो गया 1 - 1/K। चलिए गुना करिए इसको, C0 1 गुना करोगे तो 3/4, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3/4K। ये जब घटाएगा मेरे भाई तो C0 ये घटाएगा तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4K। एलसीएम ले लो, लघुत्तम। चलो ऊपर भगाते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ऊपर भगा रहे हैं हम, भागो भागो भागो, ऊपर भाग गया। चलो ये हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे C0 का C0 बटा का बटा, एलसीएम ले लो, 4K, 4 से 4 कटेगा, K आएगा, 4K से ये 3 आएगा, ये ऊपर चला गया। C = होगा 4K C0 बटा K + 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कोई बहुत भारी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत इस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है उतर गया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको आप प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में इस पर जितने क्वेश्चन थे लगभग मैंने सबको बना दिया है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, एग्जाम में या कंपटीशन में पूछे तो बढ़िया तरीके से इसे बना पाए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।